हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आपके लिए ये इम्पोर्टेंट सीरीज लेके आया हूँ। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारे चैनल का नाम है educracker2.0.com 2.0। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है तद्भव तत्सम की ये सीरीज़ है, इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। ट्रिक के साथ मैं बताऊंगा, समझाऊंगा पूरे डिटेल में ये तद्भव से तत्सम कैसे बनाए जाते हैं, तद्भव क्या है, तत्सम क्या है। ये हिंदी व्याकरण की महत्वपूर्ण सीरीज है जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। तो तद्भव तद्भव किसे कहते हैं, ये बताइए, तद्भव किसे कहते हैं। तद्भव जो हिंदी भाषा से लिए गए शब्द हों उसे तद्भव कहते हैं। जो हिंदी भाषा से लिए गए शब्द हों उसे तद्भव कहते हैं। जो हिंदी भाषा से लिए गए शब्द हों उसे तद्भव कहते हैं। और तत्सम किसे कहते हैं। तत्सम किसे कहते हैं। तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से, हमारी पुरानी जो भाषा ली गई उससे लिए गए हैं। तत्सम, उन्हें तत्सम कहते हैं। जो पुरानी भाषा संस्कृत भाषा से लिए गए हों उन्हें तत्सम कहा जाता है। दोस्तों, इससे पहले हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और ऐसी ही अपडेट लाता रहता हूँ, ऐसी ही सीरीज़, इम्पोर्टेंट सीरीज़ लेकर आता हूँ मैं। मेरे चैनल का नाम है educracker2.0। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ तद्भव तत्सम क्या होते हैं। तो देखते हैं। अगर किसी शब्द में तद्भव वो शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा से लिए गए होते हैं, और तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए होते हैं। तद्भव हिंदी भाषा के शब्द जो होते हैं वो होते हैं वो जहाँ पर सीधे साधारण शब्द हों। तो अगर इसकी पहचान की ट्रिक पता करनी है तो जहाँ सीधे साधारण शब्द हों वो हिंदी भाषा से पहचाने जा सकते हैं। और जहाँ आधे अधूरे शब्द या जो संस्कृत भाषा में लिखे गए होते हैं शब्द, वैसे अगर शब्द हों तो उसे हम पहचान लेते हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। और जो सीधे सिंपल शब्द होते हैं वो तद्भव शब्द होते हैं, वो हिंदी भाषा से शब्द लिए गए होते हैं। जहाँ पर अंक की बूंदी, अगर कहीं पर जहाँ पर अंक की बूंदी आती है, जहाँ पर अंक की बूंदी आती है वो शब्द कौन से होते हैं, वो शब्द हिंदी के होते हैं, वो शब्द हिंदी भाषा के होते हैं। और जहाँ पर यह शब्द क्षत्रिय वाला छा आए, आधे अधूरे वाले शब्द आए, सा आए, दा आए, आधे अधूरे वाले शब्द आए, तो वो शब्द कौन से होते हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं, वो संस्कृत भाषा से लिए गए होते हैं वो शब्द। और जो सिंपल भाषा के सिंपल हों, जैसे आ हो गया, धा हो गया, जो सिंपल शब्द होते हैं वो हिंदी भाषा के होते हैं। जो आधे अधूरे, जैसे छोटा रा होता है, ऐसा वाला रा होता है, ऐसा वाला रा होता है, ये सब शब्द संस्कृत भाषा के होते हैं। तो देखते हैं, जो ये सीरीज इम्पोर्टेंट सीरीज है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आखर तद्भव शब्द है, सिंपल शब्द है आखर। आखर देखिए सिंपल शब्द है, उसका छा, क्षत्रिय वाला छा बन गया। ये संस्कृत में ज़्यादातर ये शब्द यूज होता है, तो इसलिए ये तत्सम पहचानने की ये ट्रिक है। अक्षर अक्षर इसमें ऐसे लिखा जाता है, अक्षर। और आखर हिंदी का शब्द है, इसे संस्कृत में इसे अक्षर कहते हैं। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट अंगूठा। अंगूठा की अंक की बूंदी लगी है। अंक की बूंदी जो होती है, अंक की बूंदी से ही हम पहचानते हैं कि वो हिंदी का शब्द होगा। जहाँ पर भी अंक की बूंदी आए वहाँ पे ना समझ के लगा देना, तद्भव शब्द होगा। क्या होगा, तद्भव शब्द होगा। जहाँ पर अंक की बूंदी आए वो लगा देना है, तद्भव शब्द होगा। कौन सा होगा, तद्भव शब्द। और अंगूठा हो गया। अंगूठा के बाद अंगुष्ठ। अंगुष्ठ में देखो आधा सा है, आधा सा लग रहा है, तो ये अंगुष्ठ हो जाएगा। क्या होगा, अंगुष्ठ। अंगुष्ठ किसका है, संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। अब देखो थर्ड है, क्या है थर्ड, अहीर। अहीर सिंपल शब्द लग रहा है, देखो सिंपल कति साधारण शब्द है अहीर। अहीर का आभिर। आभिर संस्कृत शब्द है, आभिर संस्कृत शब्द, आभिर संस्कृत शब्द है। देखिए, अब देखिए सिंपल हिंदी का सिंपल शब्द है जिसे तद्भव कहते हैं। तद्भव वो शब्द होते हैं जो हिंदी से लिए गए होते हैं। तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए गए होते हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। आधा आधा का आधा देखो सिंपल शब्द, साधारण शब्द है। और इसे संस्कृत भाषा में अर्ध लिखा जाता है, आधे अधूरे शब्द अर्ध, इसे संस्कृत भाषा में होगा। पीला, पीला
सिंपल है तो ये हिंदी भाषा का होगा, इसे तद्भव कहेंगे। और पीत तत्सम, पीत क्या है? तत्सम। पीत क्या है? तत्सम। तत्सम शब्द पीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़े। नेक्स्ट चाम। चाम क्या है? चाम सिंपल शब्द है, साधारण शब्द है। इसका क्या होगा? चर्म। क्या होगा? चर्म। चर्म। चर्म आधे अधूरे ऊपर आधा रा लग रहा है, इससे हम बता सकते हैं ये तत्सम शब्द है, चर्म। नेक्स्ट चीता। चीता सिंपल शब्द है, चीता। चीता सिंपल शब्द है, इसे क्या कहेंगे? तद्भव। तद्भव। और इसका इसका तत्सम क्या होगा? तत्सम इसका होगा चित्रक। चित्रक। इसमें चित्रक त्रा आए, क्षत्रिय वाला छा आए, आधा रा आए, ये शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत भाषा लिख के लिए गए होते हैं शब्द, इन्हीं को तत्सम कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम। नेक्स्ट है काम। काम सिंपल शब्द, साधारण शब्द है, तो इसे तद्भव होगा। तद्भव। काम तद्भव। कर्म क्या होगा? तत्सम। कर्म क्या होगा? तत्सम। सिंपल शब्द है, एक आधा अधूरा है, इसीलिए तत्सम शब्द होगा ये। अब नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट है काठ। काठ देखिए साधारण शब्द है, कहते हैं काठ। काठ साधारण शब्द है, एकदम साधारण है। काठ। काठ का आधे अधूरे शब्द तद्भव होगा, तत्सम। तत्सम शब्द आधा अधूरा का है, इसीलिए इसे तत्सम कहा जाता है। आधा अधूरा है, इसीलिए इसे तत्सम कहा जाता है। ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। ये देखते रहिए, आगे की सीरीज इंपॉर्टेंट सीरीज है, आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए तत्सम तद्भव हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। 1-2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर में हर पेपर में पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है। और एक अगर ट्रिक ये पहचान लिए, आधे अधूरे शब्द अगर जिसमें हों वो संस्कृत भाषा से होंगे, और जो सिंपल साधारण शब्द हों जैसे गा खा, ये सब तद्भव शब्द होंगे। आप लोग ऐसे ही पहचान सकते हैं इसे। ये सिंपल है। आपको अगर सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एडुक्रेकर 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आपको ऐसी सीरीज मिलेगी। नेक्स्ट देखिए काठ। काठ का हो गया, काठ का कास्ट। कास्ट देखिए आधा अधूरा है, ये संस्कृत का हो गया कास्ट, आधा अधूरा। ये शब्द होते हैं आधे अधूरे जो होते हैं वो, और या सिंपल शब्द हों। देख गर्दन। गर्दन। गर्दन का ग्रीवा होगा, गर्दन तद्भव शब्द है। गर्दन तद्भव शब्द है, इसका ग्रीवा तत्सम शब्द है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं सैया। क्या है? सैया। सैया में आधा या, आधा या बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अय्या। सैया का ये कि क्या होगा? ये तद्भव शब्द होगा। तद्भव शब्द होगा, नहीं तद्भव ये है, शेष तद्भव है, तत्सम है। तत्सम सैया होगा। सिंपल आधा अधूरा है, वो तत्सम होंगे, यानी वो संस्कृत भाषा से लिए गए होंगे। इसका क्या है? सेज। सेज जो है तद्भव है। क्या है? सेज तद्भव। सेज तद्भव है। नेक्स्ट देखिए तद्भव तत्सम। नाच। नाच संस्कृत हिंदी भाषा का है, सिंपल है, हिंदी भाषा से लिया गया है। पहले के आधे अधूरे शब्द संस्कृत भाषा से ही उठाकर हिंदी भाषा में ट्रांसलेट कर दिए गए थे, उसी को हम आज अलग बोलते हैं। पहले संस्कृत भाषा में से ही शब्द लिए गए हैं, उसी को अलग बना दिया गया, उन्हें हिंदी का रूप दे दिया गया। तत्सम संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द थे, इसीलिए उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तद्भव वो होते हैं जो हिंदी भाषा से लिए गए होते हैं, उन्हें इसीलिए उन्हें तद्भव कहा जाता है। अब देखिए नाच। नाच सिंपल शब्द है, साधारण, एकदम कति साधारण शब्द है, इसीलिए इन्हें नाच कहा जाता है। और संस्कृत का नृत्य। नृत्य में आधा रा बना हुआ है, इसीलिए आधा ता भी बना हुआ है। जो ज़्यादा आधे अधूरे शब्द हों या जिसमें क्षत्रिय वाला छा, त्रा, आधा रा, ये शब्द आते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। कौन से होते हैं? वो तत्सम शब्द होते हैं। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हंसी। हंसी अंक की बुंदी जहाँ पर आती है वो शब्द सब तद्भव शब्द होते हैं, वो शब्द तद्भव होते हैं। अंक की बुंदी जहाँ पर ली जाती है वो तद्भव शब्द होते हैं। और हाथ से आधे अधूरे बताइए आधे अधूरे शब्द कौन से होते हैं? आधे अधूरे वो होते हैं जो तत्सम के होते हैं, जो संस्कृत भाषा से लिए गए होते हैं। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अमोल। अमोल सिंपल एकदम साधारण शब्द है, अमोल। अमोल का अमूल्य। अमोल का अमूल्य।
अमूल्य जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है, संस्कृत भाषा से लिया गया अमूल्य। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पौधा। पौधा सिंपल शब्द है, साधारण शब्द है एकदम। पौधा। पौधा क्या? पादप। पादप संस्कृत का शब्द है, पादप संस्कृत का शब्द है, इसीलिए इसे तत्सम कहा जाता है, तत्सम कहा जाता है। कौवा। कौवा सिंपल शब्द है, थोड़े बहुत शब्द ऐसे ही पहचान सकते हैं आप। कौवा। कौवा का हिंदी शब्द तद्भव, तद्भव कहते हैं इसे। और इसका संस्कृत शब्द क्या है? काक। संस्कृत शब्द क्या है? काक। काक। कौवा को काक कहते हैं संस्कृत भाषा में, तो काक। ये शब्द सिंपल हैं तो इसलिए इन्हें तो थोड़ा बहुत शब्द को तो रटना पड़ेगा, या देखते रहोगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सिर। ऐसे वाले सिर को, अगर ऐसे वाला सिर होगा तो उसे क्या कहेंगे? जो अभी यूज़ किया जाता है, जिसे हम प्रयोग में लाते हैं ज़्यादातर, वो सिर। वो कौन सा शब्द होता है? वो तद्भव शब्द होता है। और तत्सम इसका जो प्रयोग में नहीं लाते हैं उसे, वो तत्सम होता है। ये तत्सम यानी संस्कृत भाषा से लिए गए इस सिर को हम प्रयोग में नहीं लाते हैं। आप लोग देखते रहिए, ये इम्पोर्टेंट सीरीज है। इसकी हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे फ्री में, डिस्क्रिप्शन के नीचे पीडीएफ भी आपको मिलेगी। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आग। आग का आधा अधूरा शब्द क्या होगा? अग्नि। अग्नि क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। इम्पोर्टेंट तद्भव तत्सम है, ये हर परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, हर परीक्षा में आते हैं, 2-3 नंबर के हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसकी हम पीडीएफ भी फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए, अग्नि। अग्नि आधा अधूरा शब्द है, अग्नि आधा अधूरा शब्द है, इसीलिए तत्सम शब्द है, संस्कृत का है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, आठ। आर्ट क्या है? आर्ट सिंपल शब्द है। आर्ट ये डेली लाइफ में प्रयोग में किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, आर्ट। और ये वाला संस्कृत शब्द का आधा अधूरा हमने बताया था। आधा अगर सा हो किसी में, वो शब्द किस में लाए जाते हैं? वो तत्सम शब्द होते हैं। कौन से होते हैं वो? तत्सम। तत्सम में सा बना होता है, उससे कनेक्ट कीजिए, वो संस्कृत शब्द होते हैं। अगर याद ना हो, तद्भव कैसे पहचाने, तद्भव कैसे, तद्भव में अलग, तत्सम में सा बना होता है, संस्कृत में भी सा बना होता है, उसे कनेक्ट करके आप पहचान सकते हैं कि संस्कृत शब्द होते हैं। वो आधा सा लिया गया है इसमें, तो वो संस्कृत शब्द होते हैं। आज। आज देखिए सिंपल शब्द है, आज सिंपल शब्द है। नेक्स्ट आज का क्या होगा? अध। अध क्या है? अध का प्रयोग में नहीं लाते हैं, अध का भी प्रयोग में नहीं लाते हैं, इसलिए यह संस्कृत का शब्द है, पहचानना होगा। आज सिंपल शब्द है, ये हिंदी का शब्द लिया गया है, तद्भव शब्द होगा। और अध क्या है? तत्सम शब्द होगा। तो बस सीरीज़ समाप्त हो गई। आज यहीं पर सीरीज़ समाप्त करते हैं और देखते हैं, इम्पोर्टेंट सीरीज़ है सभी परीक्षाओं के लिए। तो आपको सीरीज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, एडुक्रेकर 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मैं ऐसी सीरीज़ लाता रहता हूँ।